हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है PYQs उसी को लिए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है कर चुके हैं, कुछ समाकलन के भी किए हुए हैं और सभी लेसन के अदर लेसन के भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। उसी तरीके से एक क्वेश्चन आज हम लोग ये सारणी से लिए हुए हैं, जो कि आवर्ती विधि के माध्यम से x, y और z का मान हम लोगों को निकालना है। तो उम्मीद है कि इस प्रकार के आप लोग क्वेश्चन को देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। देखिए कितने बार पूछा हुआ है, 2024 में, 23 में, 22 में, 20 में, कितने नंबर में पूछा है? 5 नंबर में पूछा हुआ है ये प्रश्न। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है अब अभी आप लोग को समझ में भी आ जाएगा, बताएंगे तो एक बार में उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन भी है। अब इसमें कैसे निकाला जाता है, जैसे ये समीकरण हम लोग को दिया हुआ है, तो समीकरण में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि a, x और b का मान निकाला जाता है। अब a में क्या लिखते हैं और b में क्या लिखते हैं? देखिए यहाँ पर एक आव्यूह इसमें से a बनाया जाता है, वो आव्यूह a में क्या होगा, जो x, y, z का गुणांक होता है उसको लिखा जाता है। यहाँ पे कितना 3 चिन्ह के साथ लिखते थे, यहाँ पे कितना -2 और यहाँ पे कितना हमारा 3, ये हमारा 2, यहाँ पर रहेगा 1 और यहाँ पर -1, ठीक। फिर यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा -3 और ये होएगा हम लोग का 2। ये हमारा a हो गया। अब इसके बाद x में क्या लिखा जाता है? आव्यूह को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। इसमें हमारा होगा कि x, y और z, x वाले में लिखते हैं, और b वाले में क्या होता है हमारा, जो बराबर के बाद दिया होता है b में उसी को लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? 8, 1, 4, ये हो जाएगा। हम लोग को कैसे मान निकालना है? हम लोग को मान निकालना होगा ax बराबर b से। देखो इसी का ना गुणा करके ये इसके बराबर है, इसी से हम लोग जो है x, y और z का मान निकाल लेंगे आसानी के साथ। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉड निकालते हैं। किसका? मॉड a निकालेंगे। तो मॉड a निकालने के बाद हम लोग को पता चलेगा कैसे मॉड निकालते हैं। देखो यहाँ पर सारणी लग जाती है, यहाँ पर 3 -2 3, ये हो गया 2 1 -1 4 -3 और 2, ये हो गया। अब इसका मॉड निकालने का तरीका ये है कि जब इसको लेते किसी एक पंक्ति का या किसी एक रो का जो है स्तंभ का जो है विस्तार किया जाता है, उसी से हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए जो है इस वाले से जो है हम लोग विस्तार कर ले रहे हैं। चलो पहले ही से विस्तार कर लीजिए। तो यहाँ पर जब विस्तार करेंगे इसका, ये 3 हो गया, तो जिसको लिया जाता है तो ये वाला इस तरीके से क्लोज और फिर ये वाला क्लोज, ये बचा तो इसका इसमें गुणा करके फिर इसका इसमें गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं। तो 2 एकम में 2, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाता है, 3 एकम में 3, माइनस माइनस मिला क्या हो जाता है? प्लस, ये फॉर्मूले का माइनस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो हम लोग लेंगे ये वाला, अब इसको लेंगे तो हम लोग ये फॉर्मूले का यहाँ पर माइनस होता है और ये वाला माइनस आगे इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। अब फिर यहाँ पर जब इसको लेंगे तो ये इसको छोड़ दिया जाएगा और इसको भी छोड़ देंगे, इसका इसमें गुणा होगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस, 4 एकम में 4, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो गया? क्योंकि ये हमारा माइनस में आएगा, इसीलिए। फिर यहाँ पर फॉर्मूले का प्लस होता है, आप लोग पढ़े भी हैं। यहाँ पर कितना आएगा? 3, फिर इसको लिए, ठीक। फिर ये वाला छूट जाएगा और इस वाला छूट जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 -6 और फिर 4 एकम में 4 -4, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसी को थोड़ा सा यहीं पर इजी कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये देखो इसमें से जब इसको घटा देंगे कितना आएगा? -1, तो 3 एकम में 3, कितना आएगा? -3 हो गया। फिर देखो 4 4 8 और 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर देखो 6 4 10 -10, 10 तिहाई 30, माइनस में 30 आएगा वाला, ठीक। ये हो गया। अब जरा इसको हल करते हैं, तो हम लोग हल करने पर ये पाते हैं कि ये -17 आया। जब -17 आया तो हम लोग ये देख रहे हैं कि नॉट इक्वल टू 0 है। जब ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो ये हमारा क्या, इसका A इनवर्स अस्तित्व होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः A इनवर्स का अस्तित्व है। यहां पर लिख देंगे।
अब इतना करने के बाद हम लोगों को जो x का जब मान निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर यहाँ से x का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि x बराबर a इनवर्स b हो जाएगा, ये हमारा होगा। अब इसी में से a इनवर्स निकालने के लिए पहले हम लोग को इसका जो है सहखंड निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है, a11 a12 इस तरीके से निकालेंगे। देखिए a11 फार्मूला होता है -1 की पावर 1 + 1। ये 1 + 1 क्या होता है, यही वाला, ये वाला 1 ये वाला 1, ठीक है। अब फिर यहाँ पर होता है हमारा, अब देखो जिसको लेते हैं उसी में से देखो यहाँ से लिया जाता है। अब ये 1 1 लेना है तो ये वाला छोड़ देंगे पूरा, फिर इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं। कितना हो जाएगा, 2 1 में 2 और यहाँ पर आएगा प्लस, अरे प्लस करें माइनस हो जाएगा 3, कितना आएगा हमारा 1 आ जाएगा। ये आप लोग को कितना मिलेगा यहाँ पर, ये आप लोग को -1 मिलेगा। कैसे, इसमें से देखो ये आप घात विषम है ना, समबंधित, ये तो प्लस हो ही जाएगा लेकिन इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर आएगा a12, तो a12 हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला a12 ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर आएगा -1 की घात कितना 2 + 1, और फिर यहाँ पर हो जाएगा, जब इसको लेंगे तो ये वाला छूट जाएगा, ये वाला छूट जाएगा, 2 दूनी 4, और फिर यहाँ पर भी हमारा आएगा +4। तो यहाँ देखो विषम संख्या थी, इसमें कितना किसमें मान आएगा, माइनस में 8 आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद a13, तो a13 के लिए कितना का -1 की घात 1 + 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जिससे पहले बात में हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। अब देखो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, इसका लेंगे जब तो ये वाला छूट जाएगा, ये वाला 3 दूनी 6 -6 और ये -4, कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका -10। कैसे -10 हो गया, देखो ये हमारा तो प्लस हो जाएगा, तो ये विषम संख्या सम संख्या बन रही है, तो यहाँ पर जो घात सम संख्या बन रही है प्लस हो जाएगा, ये माइनस की वजह से 10 हो गया, ठीक। इसी तरीके से अब इस वाली लाइन के लिए निकाले तो a21 a22 a23 यहाँ पर मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। जगह थोड़ा सा आप लोग पेपर में इस तरीके से निकालिएगा लाइन पर, इसके बाद फिर यहाँ वाला, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, a21 का क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, देखो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 2 दूनी 4 -4, फिर फार्मूले का माइनस, देखो इसका इसमें किए हैं, इसको लेते इसको छोड़ा तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, यहाँ पे +9 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना आएगा हमारा, तो ये हम लोग को जो मिलेगा -5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, -5 आएगा। कैसे माइनस में आएगा, यहाँ पर घात विषम संख्या इसलिए। फिर यहाँ पर a22 निकालेंगे तो यहाँ पर -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब 2 निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पर आप लोग को आएगा 6 - 12। कैसे, देखिए यहाँ पर ये 2 3 6 और ये 4 3 12, ठीक। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मिलेगा, माइनस में मिलेगा हमारा। फिर a23 यहाँ पे -1 की पावर 2 + 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोगों को, ये हम लोग को मिल जाएगा कि -9 + 8 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 3 9, माइनस में 9 होगा ना, 4 दूनी 8, तो माइनस फार्मूले का और ये माइनस मिला के क्या हो गया, प्लस। अब ये आएगा, इसका मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा, माइनस में ये और माइनस में ये भी आएगा। फिर इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से a31 निकालेंगे। पहले a31 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो a31 का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कि यहाँ पर -1 की पावर 3 + 1, और यहाँ पर देखो इसमें कितना हो जाएगा, यही हमारा टेबल है, तो इसका निकालना है। तो ये वाली छूट जाएगी, ये वाली 2 एकम में 2 प्लस में हो जाएगा 3 एकम में 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 - 3, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ -1। देखो माइनस कैसे आ गया, यही है ना, तो इसमें हम लोग इसको छोड़ दिए हैं, ये वाला, तो ये 2 एकम में 2, ये प्लस हो गया, 3 एकम में 3, माइनस रहेगा ही रहेगा, और यहाँ -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद a32 -1 की पावर 3 + 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, ये वाली लाइन छूट गई और ये वाली लाइन छूट गई, तो यहाँ पर 2 3 एकम में 3 और 3 दूनी 6, तो -3 और ये हो जाएगा -6। टोटल आप इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको जब आप लोग हल करेंगे तो देखो इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा 9, क्योंकि माइनस में ये भी आएगा।
फिर उसके बाद A33 हो जाएगा। तो A33 हमारा कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 प्लस 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग को जो मिल जाएगा, देखो इसको लेना है तो इसको छोड़ देंगे इसको, तो 3 एकम में 3 और 2 दूनी 4 माइनस में, और देखो यहाँ पर 3 इस फार्मूले का माइनस और -4 आ रहा था, कितना आएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, ये +4 हो गया। और यहाँ पर घात कितनी विषम सम संख्या बन रही, तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ये हमारा हो गया 7। अब इसका निकालेंगे पहले एडजॉइंट, उसके बाद जो हम लोग निकालेंगे फार्मूले से। देखिए एडजॉइंट के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, तो आप लोग यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ए का जो फार्मूला होता है वो इस तरीके से हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, A11, और यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा A11, A12, A13, फिर यहाँ पर A21, A22 और A23, A31, फिर यहाँ पर आएगा A32, A33, ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ए के लिए फार्मूला। मान रख दीजिए बस, A11 का मान देखो यहाँ कितना, -1, -8, -10, ये हम लोग का मान आया हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए मान दिया है ना, ये सब निकाले। फिर यहाँ पर देखो कितना है, 5, -5, -6 और 1, तो यहाँ पर -5, -6, 1, और इसका मान देखिए यहाँ पर कितना, 1, 9, 7, ये हम लोग को एडजॉइंट ए का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके बाद A इनवर्स भी निकालना पड़ेगा, तब जा करके हम लोग उस पर रखेंगे। तो मैं A इनवर्स को यहाँ पर निकाल दे रहा हूं। देखिए A इनवर्स, तो A इनवर्स के लिए फॉर्मूला हमारा जो होता है वो ये होता है कि एडजॉइंट A के बटा में मॉड A, ये होता है। तो एडजॉइंट A का मान तो अभी हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, और मॉड A का मान अभी ऊपर आप लोग निकाले हैं, तो वहीं से हम लोग कर देंगे। देखो यहाँ पर मॉड A का मान कितना है, -17 निकाले थे ना, देखिए यहाँ पर यही है मॉड A -17, तो यहाँ पर हो जाएगा कि -17, हाँ -17, -1 बटा में 17, और फिर यहाँ पर एडजॉइंट A का मान रख दिया जाएगा। तो एडजॉइंट A का मान हमारा जो है वो कितना है, -1, -8, -10, और यहाँ पर रहेगा कि -5, -6, 1, और यहाँ पर रहेगा 1, 9 और 7। इस तरीके से हम लोग इसको A इनवर्स निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि A इनवर्स x बराबर A इनवर्स B होता है। अब इसकी जगह पर हम लोग मान रख देंगे सब। अब देखो x का मान हमारा क्या है, x का मान है कि x, y, z, और यहाँ पर A इनवर्स का मान कितना है, 1/17 माइनस में, और फिर यहाँ पर A इनवर्स का मान जो यहाँ पर है ये रखेंगे कि -1, -8, -10, -5, -6, 1, 1, 9, 7, और फिर यहाँ पर B का मान रख दिया जाएगा। जब B का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो B का मान कितना हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर दिया हुआ है B का मान, देखो एकदम ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पर कितना है, 8, 1, 4, यहाँ पर रख देंगे कि 8, 1 और ये 4 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये -1/17 है। अब इसका मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे, यहाँ पर हमारा x, y और z ये है, ठीक है। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 -8, 5 एकम में 5 -5, और 4 एकम में 4 हमारा आ जाएगा +4, ठीक। ये हो गया हमारा इस तरीके से। और यहाँ पर जो है हम लोग को 1 मिनट, यहाँ देखिए ये माइनस में माना था, यहाँ पर ये माइनस में रहेगा, यहाँ पर माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में, तो इसलिए ये -4 आएगा, ठीक है। अब देखो इससे गुणा करेंगे तो 8/64 -64, और 6 एकम में 6 -6, 9 चौको 36 +36, ठीक। अब 10 से गुणा करेंगे, 10/80, ये हो गया -80, 1 एकम में 1 +1 हो जाएगा, 7 चौको 28 +28 हमारा हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पर तो जगह नहीं है, थोड़ा मैं इसको दूसरी जगह हल कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आगे मैं इस पर हल कर दे रहा हूँ।
यहाँ पर हमारा क्या है कि एक्स वाई जेड ये हमारा है, और यहाँ पर हमारा 1/17 माइनस में। अब इसी को जोड़ना है, देखिए कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 5 13 4 17 माइनस में 17 हो गया, और इसको जोड़ दीजिए। देखो 36 में से ये 6 घटा 30 हो जाएगा, 30 में से जो है 64 घटा दी कितना आएगा -34 आ जाएगा, ठीक। और इसमें से इसको घटा दीजिए, एक में से 27 घटा दिए, ये 27 और ये 28, एक हमारा 29 जाएगा प्लस में, और 80 में से जब 29 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो हम लोग को 51 मिलेगा, माइनस में 51 मिल जाएगा। अब 1/17 से पूरा जब अंदर गुणा कर दीजिए आप लोग, देखो कितना मिल जाएगा, ये एक्स वाई जेड है। देखो माइनस से जब गुणा करेंगे, ये माइनस भी है, यहाँ हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस। 17 का में 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, ये हो जाएगा। अब जरा देखिए इसमें x का मान कितना हो गया 1, और यहाँ से देखिए y का मान कितना हो गया 2, और z का मान कितना हो गया 3। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से जो है आव्यूह विधि से ऐसे जो है क्वेश्चन को हल किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आप लोग जो है इसको थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ करके जाइएगा, ताकि परीक्षा में जब आए तो आप लोग उसे हल कर लें।